हेलो एवरीवन। तो आपकी ये जो क्लास 6 की सोशल स्टडीज़ की बुक है, सोशल साइंस है जो, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे। देखिए आपको थीम में दी है, जो कि आपकी थीम है क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। The globe of the earth stands in space, made of water, earth, fire and air, is spherical। जो ग्लोब होता है जो अर्थ का, उसमें क्या होता है, स्टैंड्स होता है, स्पेस स्टैंड्स होता है, वाटर होता है, अर्थ होता है, फायर होती है, एयर होती है, और जो स्फेरिकल शेप में होता है, इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर, जिसके अंदर क्या होता है, सभी प्रकार के क्रिएचर्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं, जो क्रिएचर्स हमारे क्या रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, और एक्वाटिक जो हमारे वाटर्स में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हाट इज़ ए मैप, मैप क्या होता है, एंड हाउ डू वी यूज़ इट, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट, इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, अब इनके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी 3 क्वेश्चंस दिए हैं ना, इनके बारे में अब जो है हम आगे पढ़ेंगे। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग ए सिटी। आप इमेजिन कीजिए कि आप क्या है, एक सिटी में हैं, फर्स्ट टाइम गए हैं आप। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। अब जो है वहाँ के प्लेस को आप कैसे विजिट करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप प्लेसेस को कैसे सर्च करेंगे कि ये वाला प्लेस कहाँ पर है। ठीक है, यू माइट आस्क ए लोकल पर्सन फॉर हेल्प। वहाँ के या तो आप लोकल पर्सन से बात करेंगे, ठीक है, उसकी हेल्प लेंगे। और यू माइट लुक एट द मैप ऑफ द सिटी, या फिर उस सिटी का आप क्या देखेंगे, मैप देखेंगे। तो मैप का यूज़ इसीलिए किया जाता है ना, ताकि हम सही जगह पर पहुंच जाएं। ठीक है, इन प्रीवियस गेट्स यू लर्न ए लिटिल अबाउट मैप्स। पिछले प्रीवियस क्लास में आपने अबाउट मैप के बारे में जो कुछ ना कुछ पढ़ा ही है। एंड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। अब जो है आप मैप को जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Let us play game. Examine the map of this small city. फिगर 1.1। अब ये जो फिगर 1.1 दी गई है नीचे, ठीक है, ये किसी का जो है, किसी जगह का मैप दिया गया है। ठीक है, आपको तो हमें एक गेम प्ले करना है। एग्जामाइन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। इमेजिन दैट यू जस्ट गो ऑफ ए ट्रेन। आप जो है ट्रेन से उतरे, ठीक है, मान लो, एट द रेलवे स्टेशन से, एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्केट। अब आपको कहाँ जाना है, बैंक मार्केट जाना है ऑन द मैप। अब मैप में आप देखेंगे कि बैंक मार्केट कहाँ पर है, ये रही, और आपका स्टेशन कहाँ पर है, ये आपका है रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से आपको कहाँ जाना है, बैंक जाना है, मान लो, ठीक है। विच में वुड यू गो, आप किस वे से, सॉरी, विच वे वुड यू गो, आप किस रास्ते से जाएंगे बैंक। ठीक है, आप किस रास्ते से बैंक जाएंगे रेलवे स्टेशन से, तो आप देखेंगे कई सारे रास्ते हैं जाने के लिए। ठीक है, तो ये रेलवे स्टेशन है, ये हमें बैंक जाना है, तो आप देखिए आप कैसे जाएंगे। पहले यहाँ से जा सकते हैं आप हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल से आप जाएंगे नगर पंचायत, फिर नगर पंचायत से आप जो है बैंक जा सकते हैं। कई रास्ते हैं। एक रास्ता ये भी कि आप यहाँ से सीधे जाएं और ये सीधे आप यहाँ से बैंक पहुँच जाएं। ठीक है, रेलवे स्टेशन जाने के कई रास्ते हैं। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या जो है कई तरीके हैं इसको जाने के। ठीक है, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूज़ियम। क्या पब्लिक गार्डन को लोकेट कर सकते हैं और स्कूल को और म्यूज़ियम को, तो हाँ कर सकते हैं। पब्लिक गार्डन देख लीजिए कहाँ पर है, ये तो रहा स्कूल, ठीक है, स्कूल है, म्यूज़ियम ये रहा, और पब्लिक गार्डन ये है। ठीक है, ये वाला। आगे क्या दिया है, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट। अगर आपको जो है मार्केट से बैंक जाना है, बैंक फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, आपको बैंक से कहाँ जाना है, मार्केट जाना है। अगर आपको बैंक ये रहा, आप ऐसे मार्केट चले जाएंगे। ठीक है, विच वे विल यू गो, मैंने बता दिया कौन से रास्ते से आप जाओगे। ठीक है, इस रास्ते से आप बैंक से, यहाँ से आप जाओगे मार्केट। ठीक है, किस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से। दिस इज़ वेयर ए मैप कम्स इन हैंडी। ठीक है, इस तरह का वेज जो है मैप का, हम इसे जो हैंडी मैप बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे दिया है कि ए मैप इज़ लाइक ए ट्रेजर गाइड। मैप क्या होता है? एक खजाने की तरह होता है। इट शोज़ यू वर द थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। इसमें भी हमें जो है रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, जैसे हम खजाने को ढूंढते हैं। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। हमें जो है इसके मैप के कॉर्नर में 4 एरोज को जो है क्या करना है? नोटिस करना है। चलिए 4 एरोज, ये बने 4 एरोज, ठीक है। आप देखेंगे इसके टॉप पर नॉर्थ है। ये क्या है? आपके डायरेक्शंस हैं। 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो टॉप पर आपका नॉर्थ होता है, बॉटम में आपका साउथ होता है, और राइट साइड में आपके ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? वेस्ट डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। ये आपकी 4 डायरेक्शंस हैं। आगे क्या दिया है? वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। इससे क्या मिलता है हमें? मैप को समझने में जो और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है इन डायरेक्शन से। ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिव्स पेज नंबर 8 पर जो दी है उसमें हमें हॉस्पिटल को मार्क करना है। तो हमें जो ये वाली जो फिगर दी है इसमें हमें हॉस्पिटल को मार्क करना है, तो हॉस्पिटल को मार्क कर दीजिए। ये रहा हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसमें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया। ब्लू कलर्ड एरिया का मतलब क्या है? कि वो रिवर है, वो स्ट्रीम है, वो पॉन्ड होगा, वो लेक होगा, एनी वाटर बॉडी होगी, कोई भी वाटर बॉडी होगी, ठीक है। वाटर एरिया ही होगा जो ब्लू कलर से किया जाता है, ठीक है। विच इज़ फादर वे अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। ये कह रहा है कि रेलवे स्टेशन से कौन सा दूर है, कौन सी जगह दूर है? स्कूल दूर है, नगर पंचायत दूर है, या पब्लिक गार्डन? तो पब्लिक गार्डन जो है वो दूर है। देखिए कैसे। आपका रेलवे स्टेशन है, स्कूल ये रहा, नगर पंचायत आपकी यहाँ है, ये स्कूल। रेलवे स्टेशन के दूर कौन सा है सबसे ज़्यादा? और ये आपका पब्लिक गार्डन है। तो पब्लिक गार्डन सबसे ज़्यादा दूर है ना? रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? पब्लिक गार्डन। एज ए क्लास एक्टिविटी, आपकी क्लास में आपको एक्टिविटी करनी है। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए। लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ ए मैप। उसको ड्रॉ करना है, स्कूल का मैप आपको ड्रॉ करना है। सम ऑफ द स्ट्रीट्स और रोड्स अभी आपको मैप में दिखाने हैं। एंड इफ़ यू नेबरिंग बिल्डिंग्स भी दिखानी है आपको, आसपास बिल्डिंग्स भी दिखानी है। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप्स एंड डिस्कस। और एक दूसरे के मैप को आप कंपेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए, ठीक है। ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टूड दैट ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको प्रेजेंट करके दिखाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। और एक ड्राइंग भी होती है, और कुछ एरिया भी होता है वो। इट मे बी स्मॉल एरिया भी हो सकता है इसमें, जैसे किसी विलेज का, टाउन का। ए बिगर एरिया भी हो सकता है, जैसे से योर डिस्ट्रिक्ट है, कोई स्टेट है, ये बिगर एरिया हो गया। और ए वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, इवन द होल वर्ल्ड। उसके अंदर होल वर्ल्ड भी आ सकता है। इन ए मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ़ यू आर viewing इट फ्रॉम द टॉप। एंड एटलस क्या होता है? एटलस जो है जिसके अंदर बहुत सारे मैप आते हैं, वो एक मैप्स की बुक होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एटलस। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स। जैसे हमारे कई तरह के मैप्स होते हैं। एक तो होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के अंदर क्या आता है? आपके माउंटेन्स आते हैं, ओशियंस आते हैं, रिवर्स आते हैं, मतलब नेचुरल फीचर्स आते हैं, मतलब प्रकृति वाली चीज़ें आती हैं। माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, ठीक है, ये सब आते हैं, जो कि आप फिगर 5.2 में देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में जाकर, ठीक है। पॉलिटिकल मैप्स में क्या आता है कि वी शो डिटेल्स ऑफ कंट्री, जिसके अंदर कंट्री होती है, स्टेट्स होता है, बाउंड्रीज होती है, सिटीज़ होती हैं, उसको हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं उसके अंदर। थेमेटिक मैप्स क्या होते हैं? विद स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें जो है वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि आपको जो है क्या दिया गया है, फिगर 6.3 में दिया गया है, फिगर 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। देखिए फिगर 5.2 वाली फिगर तो ये रही जो बोली गई, जिसमें फिजिकल मैप बताया गया। फिजिकल मैप में देखिए ये हिमालयस माउंटेन बताया गया है, यहाँ पर माउंटेन, ये रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में बताया गया। तो ये आपका फिजिकल मैप है, ठीक है। ये 5.2 है पेज नंबर 76 पर, जो कि क्या है आपका, ये फिजिकल मैप है। ये है आपका थेमेटिक मैप, ठीक है, जो कि आपका 6.3 फिगर बोली थी ना आपको, हाँ जी 6.3 फिगर बोली थी, ये आपका थेमेटिक मैप है, ठीक है। इस तरीका जिससे कोई स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है, स्पेसिफिक टाइप की जो है इंफॉर्मेशन मिलती है आपको।
इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स 3 क्या होते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। मैप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? एक तो डिस्टेंस, एक डायरेक्शन और एक सिंबल। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस एंड द फर्स्ट 2 वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1 में हमने नेविगेट किया हुआ है। लेट अस नो डिफाइन दैम मोर प्रीसाइजली। अब हम जैसे और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ए ह्यूज प्लेस कैन फिट? आप जानते हैं कि इतना बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, अर्थ कितनी बड़ी होती है, फिट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसको हम इतने छोटे से पेपर पर जो है प्लेस कर देते हैं। इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। आप इसका थैंक्स किसको करो? मैप स्केल को। क्योंकि मैप स्केल में क्या किया जाता है, आप इतना बड़े एरिया को आप पेज पर तो नहीं दिखा सकते हैं ना। हम भारत का नक्शा हम एक पेज पर बना देते हैं, है ना, मैप बना देते हैं हम। बट भारत तो बहुत बड़ा होता है, इंडिया तो बहुत बड़ा होता है। लेट अस बैक टू अवर मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी। स्मॉल सिटी के मैप पर दोबारा से जाओ, वो 1.1 वाला जो है ना आपका, ये वाला, ठीक है, इस पर आपको जाना है दोबारा से। ईच सेंटीमीटर्स ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब क्या होता है, हम इसको कैसे मैप को बनाएंगे? क्या करते हैं, मैप में एक स्केल लिया जाता है। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर। 500 मीटर को वी से द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर। 5 मीटर स्केल को आप क्या मान रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। जो जगह आपकी 500 मीटर की है ना, उसको 500 मीटर के उसके लिए आप क्या स्केल लेंगे? 1 सेंटीमीटर स्केल लेंगे, ठीक है। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया फिगर 5.2। 5.2 था ना चैप्टर 5 में, जो भी मैंने आपको दिखाया था। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय ए रूलर विद 500 रिटन above its length and kilometer on the sides. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed or corresponds to 500 kilometer on the ground. देखिए वो है फिगर 5.2, जिसमें ये देखिए नीचे स्केल के बारे में बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर को आप क्या मानेंगे? 500 किलोमीटर मानेंगे। तो ये स्केल बताया गया है इस मैप में, ठीक है। जो आपका ये वाला मैप है, इसमें हम स्केल को लेंगे, क्योंकि इतने बड़े मैप को हम जो एक पेज पर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए एक स्केल लिया जाता है, ठीक है। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज़ यूजिंग। तो इसके लिए जो है डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस अगर हमें करना है, तो उसके लिए हमें स्केल चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस लर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप। अब जो 4 एरोज हमने बताए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे। एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज़ मैप दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन। हम जो 4 डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, विच आर नॉर्थ, एक नॉर्थ होती है एट द टॉप, जो टॉप पर होती है, एंड द मूविंग क्लॉकवाइज। अब हम क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज ऐसे चलती है। तो उसके बाद ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। ईस्ट, साउथ और वेस्ट को हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, आल्सो कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर आल्सो यूज नॉर्थ ईस्ट। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये आ रहा है ना, नॉर्थ के बाद ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, फिर ये ईस्ट आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, फिर इधर से साउथ आ जाएगा, फिर इधर से ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया है वैरो मार्क इधर लेटर एन से आप नॉर्थ को एन से भी डिनोट कर सकते हैं। विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शंस। अब देखिए मैप में हम सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं। सिंबल्स मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं। ये देखिए सिंबल्स बना के दिए हुए हैं। ये आपका किसका सिंबल है, देखिए रेलवे लाइन का है, ब्रॉड गॉज का है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, इनका नाम ना लिखकर हम क्या बना देते हैं, सिंबल बना देते हैं। जैसे आप मंदिर का सिंबल बना देंगे, आप टेम्पल का ना लिखकर, टेम्पल ना लिखकर आप उसका सिंबल बना दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये टेम्पल है। और ये किसका है, मॉस्क्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका जो क्या बनाते हैं, सिंबल्स। ये सारे सिंबल्स हैं जिनसे पता चल जाता है। अब ये जैसे रिवर का सिंबल हो गया, अगर आप इस तरीके से कहीं पर ये बना देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये रिवर है
है ना। तो हम सिंबल्स का ही मैप में यूज़ करते हैं। सिंबल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। आवर मैप हैज़ स्मॉल ड्राइंग होती है ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड ए फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ लार्ज सिटी ऑन ए कंट्री टू ड्रॉ दैम ऑल। इसलिए जो है हमारे पेज पर एक इतना स्पेस नहीं होता कि हम एक मैप को इतना बड़ा ड्रॉ करके दिखा सकें, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पर जो है सिंबल्स का यूज़ करते हैं और डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है। इंस्टेड ए सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग के भी वो होते हैं सिंबल्स। फॉर इंस्टेड ए रेलवे स्टेशन, स्कूल, ए पोस्ट ऑफिस के होते हैं। फॉर रोड्स के होते हैं सिंबल, रेलवे लाइन के होते हैं। एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स के सच एज रिवर के भी होते हैं, पॉइंट के, फॉरेस्ट के। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस में हम जो है दिखा सकते हैं। इनके सहायता से जो है हम कम से कम स्पेस में मैप जो है बना सकते हैं। टू मेक मैप्स मोर ईजिली, इसलिए क्या हो जाता है मैप को समझना भी ईजिली हो जाता है बाय ए वेराइटी ऑफ यूज़र्स। मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स। डिफरेंट कंट्रीज यूज़ डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल यूज़ करती है डिफरेंट कंट्री। द सर्वे ऑफ इंडिया ए गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड ए सेट ऑफ सिंबल, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड सेट बना दिया सिंबल्स का, क्योंकि सभी लोग जो है सभी कंट्री जो अलग अलग सिंबल यूज़ करती थी, तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा एक ही सेट बना दिया सिंबल्स का जो सभी लोग यूज़ करेंगे ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया। ए स्मॉल सेलेक्शन ऑफ दैम इज शोन 1.2 फिगर पेज नंबर 12 पर की बात की जा रही है इन सिंबल्स की। तो ये सारी कंट्रीज़ के लिए सिंबल जो है बना दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने बना दिए जिनको सभी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैपिंग द अर्थ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।